नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। कोरोना लगातार अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। आम से आम और खास से खास इसकी चपेट में आ रहे हैं। सरकार भले ही गाइडलाइन की बात करती है, मास्क की बात करती है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है, लेकिन खुद ये अपने जो उसूलों पर नहीं टिकी हुई है। क्योंकि जब बिहार का चुनाव होता है या हैदराबाद निगम का चुनाव होता है तब कोरोना नहीं होता। जब हज़ारों हज़ार की संख्या में जो लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, जहाँ ना मास्क होता है ना सोशल डिस्टेंसिंग होता है। लेकिन जब दिल्ली में किसान आंदोलन करने आते हैं तब वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो हो जाता है। खैर, हम आपको बता दें, इससे एक बड़ी एक अपडेट झारखंड से जुड़ी है। झारखंड मंत्रिमंडल में कुल 11 मंत्री हैं, जिनमें से 6 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से एक हाजी हुसैन अंसारी, जिनकी मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। इसके अलावा जो तमाम मंत्री हैं उनके बारे में आपको एक कर बता दें। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, जो ठीक एक दिन पहले पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर लौटे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हाजी हुसैन अंसारी की मौत हो चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, 18 अगस्त को रिपोर्ट आया कि ये कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सुबह सैंपल देने के बाद ये मीटिंग में शामिल हुए थे, जिसके बाद पूरे कैबिनेट को, पूरे मंत्रियों का जो एक समूह था उसको क्वारंटीन होना पड़ा था। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 28 सितंबर को संक्रमित हुए, 20 दिनों तक रिम्स अस्पताल में भर्ती रहे। फिर झारखंड के एक निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनकी स्थिति खराब हो जा रही थी, लेकिन फिर भी वहां सुधार नहीं होने के बाद वो चेन्नई के एक नामी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती हैं। अब ये संभावना जताई जा रही है कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है और इस महीने के आखिर तक वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो 11 मंत्रियों में से 6 संक्रमित हुए, की मौत हो गई। कुल 81 विधायक हैं झारखंड विधानसभा क्षेत्र में, जिनमें से 22% विधायक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है। लेकिन सरकारें जो हैं वो जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ा रही हैं। वो इन नियमों की याद तो दिलाती है, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। चाहे वो बिहार इलेक्शन की बात हो, हैदराबाद निगम चुनाव की बात आपने देखी होगी, किस तरह के अमित शाह जब रैली को संबोधित कर रहे हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे हैं। बिहार चुनाव का उदाहरण आपके सामने है। लेकिन कोरोना अपनी जगह पर टिका हुआ है और ये कहीं ना कहीं अपना पैर पसार रहा है। एक बात स्पष्ट है कि इसमें रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो हैं कि मेडिकल सुविधाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना होगा और कहीं ना कहीं कुछ नियम है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। लेकिन सरकारें खुद इन उसूलों पर नहीं टिकी हुई है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है स्थिति और गंभीर हो सकती है। तो इस तरीके से आप देखते रहें वेब समाचार। हम आपको जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हैं उससे अपडेट करते रहेंगे।